मेरा नाम दिव्या है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे दोस्त दिलीप के साथ बीती थी। हम दोनों ही अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए रोमानिया गए थे। वहाँ पर हमने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की और वहीं पर हमारी एक बहुत ही अच्छी नौकरी भी लग गई थी। हम दोनों ही शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और रोमानिया में हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी तरीके से बीत रही थी। हमारे घर वालों से भी बहुत अच्छे से बातचीत भी होती थी। हम छुट्टियों में अपने घर भी जाया करते थे। पर एक दिन ऐसा आया कि रोमानिया में जिस शहर में हम काम किया करते थे, उस शहर में नौकरी की बहुत दिक्कत होने लगी और इसी वजह से करीब 1-2 महीने के बाद ही हम दोनों को ही हमारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया था, क्योंकि हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और नौकरियाँ बहुत ही कम थी। हम दोनों को ही अपने अपने बिल्स पे तो करने ही थे। इस वजह से हम सभी इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकने लगे और ये वही वक्त था जब दिलीप और मेरा रास्ता अलग हो गया। दिलीप अपनी नौकरी की तलाश में अलग अलग गांव भटक रहा था। अब बहुत ज़्यादा दिन बीत चुके थे और दिलीप को कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो अपने कमरे में हताश बैठा हुआ था और उसे यही लग रहा था कि अब उसे वापस अपने गांव चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब उसका कोई सहारा नहीं है। कि तभी उसके पास एक आदमी का फ़ोन आता है और वो उसे मिलने के लिए पास ही के एक कैफ़े में बुलाता है। जैसे ही दिलीप को पता चलता है कि वो नौकरी की बात करने वाला है, दिलीप बिना कुछ सोचे समझे ही उससे मिलने के लिए हाँ कह देता है और थोड़ी ही देर में उसके उस आदमी से मुलाकात भी हो जाती है। उस आदमी का नाम डेविड होता है और वो दिलीप को एक दूसरे गांव में बड़ी सी हवेली की रखवाली करने की नौकरी देता है। दिलीप को पता चलता है कि उसे अपना गांव बदलना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए वो राज़ी नहीं था। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ये काम करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, वो तुरंत ही इस नौकरी के लिए हाँ कह देता है और अगले ही दिन उस गांव के लिए निकल पड़ता है उसी आदमी डेविड के साथ। वो पहला दिन था जब दिलीप पहली बार उस हवेली को देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और आलीशान होती है और लोगों से उसे पता चलता है कि उस हवेली में शाही लोग रहते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बाहर के लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इसी वजह से दिलीप अपने आप को बहुत लकी समझ रहा था कि उसे इस फैमिली से मिलने का मौका मिलेगा और वहाँ पर काम करने का भी। वहाँ जाते ही उसे मालूम चला कि उस घर पे ज़्यादातर फैमिलीज़ रहती नहीं हैं। वो जगह अक्सर खाली ही रहती है, पर फिर भी उस जगह की रखवाली करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। दिलीप खुशी खुशी वो नौकरी करने लगता है और उस हवेली की रखवाली करने लगता है। पर जब कभी भी दिलीप सामान लेने के लिए मार्केट की तरफ जाता है और वहाँ पर लोगों से उसका परिचय होता है, तो सभी उसे बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं और उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम उस घर में रह कैसे रहे हो? वो तो शाही परिवार है और वो लोग बाहर के लोगों का आना पसंद नहीं करते। और ये बात भी है कि उस हवेली में रहना सेफ नहीं है। दिलीप उन सभी लोगों से कुछ भी नहीं कहता था। जो लोग कहते थे कि ये नौकरी सेफ नहीं है, दिलीप को यही लगता था कि ये लोग शायद उससे जलते हैं, क्योंकि दिलीप को ये नौकरी करने के लिए बहुत पैसे मिल रहे थे। और ऐसे ही 1 महीना भी बड़ी ही आसानी से बीत जाता है और दिलीप को कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। वो फाइनली अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है कि तभी बहुत समय के बाद डेविड वापस उससे मिलने के लिए उस हवेली में आता है और वो खास उसी से मिलने आता है
डेविड दिलीप से कहता है कि तुम यहाँ पर काम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अगर तुम हमारे तहखाने की भी रखवाली करो तो हम तुम्हारा पैसा डबल कर देंगे, पर शर्त यही है कि तहखाने में शाही फैमिली क्या करती है और तहखाने में क्या होता है, इस बारे में तुम बाहर की दुनिया को कुछ भी नहीं बताओगे। अगर बाहर एक भी बात जाती है तो आज तक तुम्हें जितने भी पैसे मिले हैं वो सारे छीन लिए जाएंगे। जैसे ही दिलीप डेविड की ये सारी बातें सुनता है, उसे अजीब सा डर महसूस होता है कि तभी डेविड उससे कहता है कि तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम यहाँ पर काम कर पाओगे। दिलीप को शुरुआत में डर तो लगता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसकी सैलरी दुगनी कर दी जाएगी, तब वो उस काम को करने से मान जाता है। उसे बस एक ही चीज़ का डर होता है कि कहीं ये लोग नीचे तहखाने में कोई इल्लीगल काम तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं वो दिलीप को कोई इल्लीगल काम करने तो नहीं बोलेंगे। पर कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा होता है कि कोई भी इल्लीगल काम नहीं है। इस वजह से दिलीप इस नौकरी को करने के लिए मान जाता है। जब अगले दिन डेविड उसे तहखाने की तरफ ले जाता है, तब दिलीप को पता चलता है कि तहखाने में किसी को बंदी बनाकर रखा गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक यक्षा है जो एक तरह का पिशाच होता है, और वो लोगों को बहुत ही जल्दी अपने काबू में कर लेता है। पर रोमानिया में कई ऐसे काले जादूगर हैं जो एक यक्षा को काबू कर लेते हैं और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। दिलीप को बताया गया था कि ये यक्षा यहाँ से भाग नहीं सकता और इसकी शक्तियाँ इस शाही परिवार के काबू में हैं। शाही परिवार इस यक्षा की शक्तियों से ही अपने आप को इतना मालदार बना पाया है और इसी की वजह से वो इतने कामयाब हैं। दिलीप को ज़्यादा कुछ नहीं करना था, उसे बस इस यक्षा को समय समय पर खाना और पीना देना था और उसकी बातों से बचना था। उन्होंने बताया कि ये यक्षा अपनी बातों से बहुत कुछ चीज़ें हासिल कर लेता है, भले ही उसका जादू काबू में हो, लेकिन वो अपनी बातों से लोगों से चीज़ें करवा सकता है। और दिलीप को उसी का ही ध्यान रखना था कि वो उसकी बातों में ना आ जाए। आगे जाकर दिलीप के साथ क्या बीतती है और उसके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का दूसरा पार्ट।